स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसा माइक्रो निच वेबसाइट जिसके माध्यम से आप एक बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देखो, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके ऊपर काम भी किया था, आप भी करके देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसके ऊपर ऑडियंस मिल रही है फिर नहीं मिल रही है, ट्रैफिक मिल रही है फिर नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा डिमांडेड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो चल रहा है मूवी रिव्यू से रिलेटेड जो चल रहा है। अगर आप कोई भी मूवी लॉन्च होती है उसकी रिव्यू करते हो, जस्ट रिव्यू, मैं डाउनलोडिंग की बात नहीं कर रहा, जस्ट रिव्यू करते हो, उसके बारे में बताते हो कि वो मूवी क्या है, किस तरह से है, या फिर उस एक्टर के बायोग्राफी के बारे में लिखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिलती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके तरीके होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि गूगल जो है इसको भी क्या करता है कि डोमेन को ब्लैकलिस्ट कर देता है, सस्पेंडेड कर देता है अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ भी गलत कंटेंट इसमें डाल दिया तो ध्यान रखना है क्या करना है इसके अंदर। इसको काम करने के लिए इसके ऊपर सबसे ज़रूरी है कि एक डोमेन लेना है, एक होस्टिंग लेना है, और होस्टिंग लेके आपको उसके ऊपर काम करना है। जब आप काम करते हो तो एक ऐसा थीम लेना है कि जो कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है कि मूवी से रिलेटेड हो, लेकिन रिव्यू ही करना है। ध्यान रखना है, रिव्यू ही करना है, डाउनलोडिंग का लिंक कहीं भी नहीं देना है। तो आप रिव्यू करोगे, कोई भी मूवी का कलेक्शन आता है कि मतलब इस मूवी ने एक हफ्ते में क्या कलेक्शन किया, उस मूवी ने एक हफ्ते में क्या कलेक्शन किया, इस तरह की मूवी से रिलेटेड आप जो है कि कलेक्शन से रिलेटेड, रिव्यू से रिलेटेड आप बताओगे। बट यहाँ पे भी एक चीज़ यहाँ पे चैलेंजिंग है, नए डोमेन पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि नए डोमेन पे क्या हो रहा है कि वो ब्लैक कर दे रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहा है, डोमेन सस्पेंड कर दे रहा है। ट्रैफिक तो एक हफ्ते आपको आएगी, एक हफ्ते के बाद जो है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपायर डोमेन खरीदना है जिनकी डोमेन ऑथोरिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि नए डोमेन पे इंडेक्सिंग दे नहीं रहा है गूगल। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में ही बहुत सारे लोगों को फिल्टर किया, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिनके पास ट्रैफिक थी, उन सबको फिल्टर आउट कर दिया जो कोर अपडेट डाला था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, खुद की एक एक्सपायरी डोमेन लेनी है, कहीं से एक्सपायरी डोमेन डॉट नेट को विजिट करिए, वहाँ से एक अच्छा एक्सपायरी डोमेन परचेस करिए जिसकी डोमेन ऑथोरिटी एटलीस्ट जो है कि 20% हो, 30% हो, 10% हो, मतलब जितना ज़्यादा हो, 50% हो। अगर उसका 100% है तो और बेस्ट है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस चीज़ से आप ढूंढ पाते हो। ठीक है, आप एक एक्सपायरी डोमेन खरीदो, और वो एक्सपायरी डोमेन खरीदने के बाद उसके ऊपर मूवी रिव्यू से रिलेटेड पहले तो एडसेंस अप्रूवल ले लो। ठीक है, एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद जो है मूवी रिव्यू या फिर मूवी कलेक्शन से रिलेटेड आप काम करो। उसमें जो भी नई मूवी लॉन्च होती है उनका रिव्यू करना शुरू कर दो, उनके बारे में बताना शुरू कर दो। और जो कंटेंट भी दोगे, आपको पता ही है कि चैट जीपीटी प्लस का इस्तेमाल करना है आपको, या फिर डीप सीक का इस्तेमाल करना है, और उनसे कंटेंट लिख के उसको वहाँ पे देना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप यहाँ पे गेन करोगे और बहुत ही अच्छी ट्रैफिक गेन करोगे। आप विथ इन 1 वीक में ही आपको पता चल जाएगा। आपकी होस्टिंगर अगर आपने ले रखा है, या फिर कहीं से भी होस्टिंग अगर आपने ले रखा है, तो वो हैक करना मतलब हैंग होना शुरू हो जाएगी, इतनी ट्रैफिक आती है इसके ऊपर। तो ज़रूरी है कि आपको समझना उसको, मेथड को। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में कंटेंट बना दिए, कंटेंट भी बनाने का मैं आपको तरीके बता देता हूँ। कंटेंट अगर आपने गलत तरीके से बना दिया तो समझो कि वो एक हफ्ते के बाद ही वो डोमेन ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपके डोमेन का पैसा वेस्ट हो जाएगा, होस्टिंग वेस्ट हो जाएगी, काम करने का तरीका वेस्ट हो जाएगा, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट लिखना कैसे है। कंटेंट आप लिखोगे, जो भी आप बताते हो जेन्युइनली बताओगे कि भाई इस मूवी ने, स्पैम कुछ नहीं करना, कोशिश करना है कि सब कुछ मतलब तथ्यों पे बात करना है। जो चीज़ें पहले आप गूगल से रिसर्च करोगे या फिर चैट जीपीटी से रिसर्च करोगे कि इस वेबसाइट ने क्या कमाया, किस से कमाया, कितना दिन चली, क्या है, फ्लॉप हुई या फिर एवरेज है, या फिर जो है कि अगर हम बात करें ये जो है कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई, वो सारी चीज़ें आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। पहले चैट जीपीटी से रिसर्च कर लो या गूगल से रिसर्च कर लो। करने के बाद उसके ऊपर एक डेडिकेट आर्टिकल बनाना है। ठीक है, एक डेडिकेट आर्टिकल बनाना है। एक आपको जो कि इमेज भी बनानी है। इमेज ऐसा नहीं कि आपने गूगल से उठाया और डाल दिया, वो भी नहीं करना है। आप खुद से जो है कि जाके कैनवा वगैरह का इस्तेमाल करके अलग अलग जो है कि जो जो इसमें कास्ट हो रहे हैं उनके इमेजेस को लेके एक एक बनाओ आप अच्छे से, मतलब रख के एक इमेज और एक टाइटल दे दो, और उस इमेज को वहाँ पे ऐड करो। मतलब कुछ तो मेहनत आप करो, थोड़ा तो मेहनत करो, कम से कम 20% 30% का मेहनत आप खुद से करो, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो ऑर्गेनिक समझ में आए गूगल को, और उससे एक अच्छी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिले। जब आप इस चीज़ से करते हो और उसमें डाउनलोडिंग का कहीं पे भी बटन नहीं, जिक्र नहीं करना, सिर्फ उसके बारे में बात करना है, रिव्यू करना है, कहीं पे कुछ नहीं डाउनलोड। ट्रेलर डाल सकते हो आप, मूवी के ट्रेलर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को उठाने से पहले उसमें डीएमसीए आप अपने एक पेजेस बनाइएगा, डीएमसीए कॉपीराइट क्लेम वाला भी बनाइएगा। इसमें ज़रूरी ये है कि आपको किसी के भी वेब सीरीज, किसी की मूवी, किसी भी क्लिक बिना परमिशन के नहीं उठाना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर डीएमसी आएगा, प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत सारी इशू जनरेट होंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी।
इसको डीपली मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। बट ये जितने भी मेथड है मैं आपको बता दिया, इसी मेथड से लोग काम कर रहे हैं। आप भी काम करके देखो, रिजल्ट आपको 100% आएगा। और ये नीच बहुत ज़्यादा जो है कि विदाउट एसईओ के ये वर्क करती है, ये कंटेंट, ये नीच। तो आप इस नीच में इन्वॉल्व हो सकते हो, इस नीच के ऊपर काम करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो।